नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 27 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव और उसका समाधान को लेकर आया हूँ। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। तो क्योंकि चंद्रमा की शुरुआत इस हफ्ते धनु राशि से ही हो रही है, जो आपकी अपनी राशि है। तो धनु राशि में जब चंद्रमा होंगे तो लाभ ही देंगे, मतलब इसे कहते हैं पुष्टिदायक। और धनु राशि से लेके मीन राशि तक चंद्रमा का ये सफर रहेगा। अब ये जो मीन राशि है वो अंतिम राशि होगी इस हफ्ते की। तो शुरुआती राशि बहुत अच्छी है और अंतिम राशि में कुछ मानसिक चिंताएं होंगी। और मानसिक चिंताओं का समय कौन सा होगा? वो होगा 2 अगस्त दोपहर 3:27 से मतलब 3 अगस्त तक का जो समय है, मतलब लास्ट के जो 2 दिन है, वो आपके लिए मानसिक चिंताओं वाले होंगे। शेष सप्ताह आपके लिए अच्छा है। तो जो प्रथम चंद्रमा है, मतलब आपकी राशि का चंद्रमा है, सप्ताह की शुरुआत में शुभ सूचनाओं का संचार करेगा, स्वास्थ्य में लाभ देगा और आपके मनोदशा को भी प्रफुल्लित करेगा, आत्मिक बल को बढ़ाएगा। द्वितीय चंद्रमा परिवार और धन संबंधी छोटी मोटी चिंताएं दिलाएगा, परंतु उसके समाधान की भी बात करेगा। तृतीय चंद्रमा राहु के साथ चंद्रमा की युति अच्छी तो नहीं होती, तो सबके लिए है, परंतु तृतीय में राहु चंद्रमा की युति इस राशि में कोई किसी और राशि होती तो, और तीसरा होता तब भी तीसरे के अंदर पराक्रम में वृद्धि ही कराता है। और राहु के साथ तो पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके छोटी मोटी यात्राएं होंगी और सुखद यात्रा हो सकती है और कहीं ना कहीं नए पुराने मित्र मिलेंगे। और अंतिम चंद्रमा जो मैंने शुरू में बोल दिया, वो है आपका 2 अगस्त दोपहर 3:27 से 3 अगस्त का जो समय है, वो थोड़ा बहुत आपको शुभ कामों को टालना चाहिए, शुरू में कर लेना चाहिए, सप्ताहांत में ना करें, क्योंकि उस समय मानसिक डिस्टरबेंस कभी कभी शुभ कामों को भी बिगाड़ देती है। तो उस समय थोड़ा बहुत हमारा मन अशांत और प्रशांत रहता है, तो उस चीज का ध्यान रखें। बाकी ग्रहों में 2 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, मंगल और शुक्र का इस हफ्ते। मंगल 2 अगस्त रात्रि 10:51 पे आपके वृषभ राशि से मिथुन राशि में चले जाएंगे। अर्थात अभी जो मंगल है वो जब सप्तम में जाएंगे तो आपका कुछ समाधान ही करेंगे। कारण ये है कि मंगल आपके प्रेम की राशि है का स्वामी है, मंगल आपकी शिक्षा की राशि का स्वामी है, मंगल आपकी संतान की राशि का स्वामी है, मंगल आपकी आध्यात्मिक उन्नति की राशि का स्वामी है और मंगल आपके शेयर मार्केट का भी स्वामी है। जब जीवन के इतने सारे पहलुओं का स्वामी है और जब छठे में बैठे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस लेकर आ रहा था। कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप प्रेम है उसमें भी मतलब कहीं ना कहीं झगड़े की स्थिति लेकर आ रहा था। अब मंगल का ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी साबित होगा निश्चित रूप से। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी प्रेम संबंध में झगड़ा चल रहा है तो उस झगड़े के बाद अगर वो मंगल का सप्तम में जाना और बुध के साथ बैठना, क्योंकि बुध ऑलरेडी सप्तम में है जो स्वयं राशि के हैं। बुध और मंगल में मित्रता नहीं है, मंगल बुध को मित्र नहीं मानते, बुध मंगल को सम मानते हैं, पर इनकी युति जो प्रेम संबंधों में और विवाह में शिफ्ट होना चाहते हैं, ये युति उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो इस समय आपके झगड़े भी समाप्त होंगे और विवाह की तरफ भी 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं इस युति की वजह से, क्योंकि ये युति पंचम और सप्तम की होगी। तो इसके बाद की बात करें, शुक्र का अंतर आ रहा है। शुक्र 1 अगस्त को सुबह 9:28 पे चेंज हो जाएंगे। शुक्र वर्तमान में आपकी राशि से नवम राशि अर्थात सिंह राशि के अंदर है और वो परिवर्तन होकर आपकी 10वीं राशि कन्या राशि में आ जाएंगे, जो शुक्र नीच के होंगे। और मेरा ऐसा मानना यह है कि धनु राशि में शुक्र का इतना बड़ा रोल नहीं है, हालांकि इनकम का लॉर्ड है शुक्र। दशम में नीच के शुक्र कुछ हद तक नीचभंग राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि दशम राशि के जो स्वामी है वो आपकी राशि से केंद्र में मतलब मिथुन के अंदर बुध है, तो नीचभंग राजयोग बनाएंगे। और यही शुक्र कालांतर में कुछ समय बाद आपकी इनकम जो उसकी अपनी राशि है उसमें जाएंगे। तो ये समझ लें कि जो आपके करियर में ये शुक्र संघर्ष देगा, बाद में उस संघर्ष का लाभ भी आपको निश्चित प्राप्त होगा। तो इसलिए चिंता ना करें, ग्रह तो बदलेंगे, उसके हमारे हाथ में नहीं है। बाकी ग्रहों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर जो चिंताजनक बात है, जो सबसे ज्यादा पूरी राशिफल के अंदर, वो है कि आपके राशि का स्वामी और आपके भाग्य का स्वामी सूर्य और राशि का स्वामी गुरु दोनों के दोनों आपकी राशि से अष्टम में बैठे और अष्टम में बृहस्पति उच्च के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि ये नेगेटिव हाउस है और नेगेटिव हाउस में नुकसान की मात्रा बढ़ जाती है। और जब राशि स्वामी खुद अष्टम में जाकर पावरफुल हो जाता है तो हम अपने नुकसान का
निर्णय भी खुद ही लेते हैं और स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हैं, कोई पावरफुल हो गया, स्ट्रॉन्ग निर्णय लेके अपना नुकसान कर लेते हैं, ऐसी बात है। ये बात सत्य है, परंतु इसका उपयोग क्या हो सकता है? उपयोग 2 प्रकार के उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि आपका भाग्य के स्वामी सूर्य और गुरु यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ पर ये खाना गुप्त चीज़ों का होता है। अब गुप्त क्या-क्या होते हैं? गुप्त ये होते हैं कि कई बार हमारे इनकम सोर्स भी गुप्त होते हैं। हमारा मेन इनकम के साथ हम कई प्रकार के काम आजकल कर रहे होते हैं, ऑनलाइन कर रहे होते हैं। गुप्त का मतलब गलत कार्यों से नहीं है यहाँ पर। वो कार्य जो पब्लिकली हमने ओपन नहीं कर रखे हैं, उससे मतलब है। तो ये खाना माइनिंग का होता है, जो लोग माइनिंग के बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग कुछ अपने मेन स्ट्रीम के काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए अगर कुछ कार्य कर रहे हैं और वो इतना पॉपुलर नहीं है संसार में, तो वो गुप्त कार्य है, वो सब चीजें आपकी वृद्धि होगी। जो पैतृक संपत्ति का अगर कोई मामला है तो उसमें आपको ये लाभ दे जाएगा। तो ये योग तो इन्हीं चीजों में लाभ देगा। तो इस समय अगर आप कुछ निर्णय लेते हो तो घर के बुजुर्गों की सलाह जरूर लें, अन्यथा स्वयं का निर्णय कभी-कभी गलत साबित हो सकता है और कहीं न कहीं भाग्य में अवनति भी करा सकता है। तो ये योग इसमें गड़बड़ है। इसी का हम महा उपाय आपको देंगे इस राशिफल के बाद। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय शुभ लाभकारी बना हुआ है, क्योंकि बुध जो है पिछले कुछ समय से डिस्टर्ब चल रहा था। अब बुध बिल्कुल मार्गी और आपके सप्तम राशि में बैठा है। तो वैवाहिक जीवन में अगर कुछ उठापटक चल भी रही थी, तो वो अब सामान्य दिखती है और उसमें आपको लाभ मिलता है। तो ये था। एक शनि के बारे में और चर्चा कर लेते हैं, जो जरूरी है, क्योंकि शनि 2.5 साल रहता है और लंबे समय से बैठे हैं और अभी भी उनका जो टेन्योर है बचा हुआ है बहुत सारा। और शनि की निरंतर दृष्टि आपकी राशि पर है और निरंतर दृष्टि राशि पे है, तो कभी कभार हम बहुत हठी और जिद्दी हो जाते हैं। जो मैं अभी नुकसान की बात कर रहा हूँ, तो उसमें कई बार हम अपनी हठ धर्मिता से ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो नुकसान का कारण बन जाता है। और शनि ये आपको या तो आलसी बना सकता है या हठधर्मी बना सकता है। तो आलसी होना भी अच्छा नहीं है और हठधर्मी होना भी अच्छा नहीं है। तो एक तो आलस को छोड़े, मतलब ये हम चाहें तो छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि शनि देख रहा है तो जबरदस्ती कराएगा। हमें अपने ग्रहों का जब पता लग जाता है और वो हमारे पे टेंडेंसी आ रही होती है, तो हम अपनी स्ट्रॉन्ग विल से उसका सामना कर सकते हैं। तो एक तो आलस्य त्यागें, दूसरा जिद्दी स्वभाव को टालें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और इस पे अगर आपको संघर्ष करना है या इसमें सफल होना है, तो शनि मंदिर में तेल चढ़ा सकते हो और कहीं न कहीं कुछ काली वस्तुओं का दान कर सकते हो। शनि के लिए काले तिल का दान कर सकते हो, काले उड़द की दाल का दान कर सकते हो। इससे भी आपके जीवन में कुछ हद तक परिवर्तन होगा, क्योंकि ये लंबे समय तक चलने वाली बात थी, तो मुझे लगा कि आपको बता दें। क्योंकि बृहस्पति आपका राशि का स्वामी अपने भाग्य की राशि के स्वामी के साथ अष्टम में बैठा है। इस समय हठधर्मिता आपके लिए ठीक नहीं है। अब उपायों पे आते हैं, महाउपाय पे आते हैं। जो गड़बड़ है उसको रिपेयर कैसे करना है, ठीक कैसे करना है, तो हमें सूर्य और गुरु को थोड़ा-सा बेहतर करना होगा। तो सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हो। और प्रत्येक गुरुवार को गौ माता का आशीर्वाद लें और गाय को चने की दाल या गुड़ और चने की दाल डालकर आएं। इससे आपका इस कॉम्बिनेशन का सूर्य और गुरु के कॉम्बिनेशन में बहुत हद तक लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ मान्यता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है और जो गाय के लिए किया गया उपाय होता है वो बुरे ग्रह को अच्छा करता है, अच्छे ग्रह को और अच्छा कर देता है। बृहस्पति आपका अच्छा ग्रह है पर बैठा गलत जगह पर है, तो उसको जो मैनेज करना है, ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। अब बात करते हैं कि मूल मंत्र क्या है। शत्रुओं से सावधान रहें। हालांकि शत्रु आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि शत्रुओं का जो स्वामी है वो शुक्र है और शुक्र इस समय आपके भाग्य में है और थोड़े समय बाद आपके करियर में चले जाएगा। परंतु शत्रु आपके बिगाड़ नहीं पाएंगे, मतलब शत्रु का बिगड़ जाएगा पर थोड़ा बहुत आपका डिस्टर्बेंस जरूर दे सकते हैं। तो उस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। अच्छा, बिगाड़ क्यों नहीं पाएंगे? क्योंकि अभी तो मंगल बैठे, मंगल चले जाएंगे तो शनि की दृष्टि वहां पे निरंतर है शत्रु भाव पे। तो शत्रुओं की हानि तो लिखी है, पर हानि से पहले वो जो कुछ बिगाड़ते हैं वो गड़बड़ का होता है। तो बी केयरफुल, अपने एनिमीज के प्रति संभल कर रहे हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।